मैं अनिरुद्ध आप सभी का डॉक्टर आशुतोष हेल्दी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैनल आयुर्वेद से रिलेटेड है, जहां पर हमें आयुर्वेद से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएंगी। और आज हम आए हैं डॉक्टर आशुतोष विमल जी के पास, जिनसे हम जानेंगे कि भोजन करते समय पानी का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब, आज के समाज में कुछ मिथक बने हुए हैं कि भोजन करते समय हमें बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, या लास्ट में पानी नहीं पीना चाहिए, शुरू में पानी नहीं पीना चाहिए। सभी अलग अलग इस बारे में जानकारी देते हैं। हम YouTube पे भी सर्च करते हैं तो कहीं पर इसके बारे में कुछ मिलता है, कहीं पर कुछ मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भोजन करते समय जो पानी का उपयोग होता है वो किस मात्रा में और कब हमें करना चाहिए। भोजन करते समय बीच में करना चाहिए, या शुरू में हमें करना चाहिए, या फिर लास्ट में हमें करना चाहिए। तो कौन सा सबसे बेस्ट हमारे लिए तरीका रहेगा भोजन करते समय पानी पीने का। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का, और जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार मित्रों। अभी अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें भोजन करते समय पानी कैसे पीना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि भोजन कैसे करें, जल कैसे पिए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए एक श्लोक है आयुर्वेद के अंदर, अजीर्णे भेषजमवारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चमृतमवारी भोजनांते विष्पदम। यानी अजीर्ण के अंदर जल है, वो औषधि का कार्य करता है। भेषज कहते हैं औषधि, वारी कहते हैं जल। कैसे काम करता है? कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो हमें जी मिचलाना, खट्टी खट्टी डकार आना, जली जली डकार आना, कभी उल्टी होना, कभी उल्टी जैसा लगना, कभी दस्त हो जाना, इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं। ये सब अजीर्ण के लक्षण। तो उस समय क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि सिर्फ जल पीते हैं और कुछ भी न लें, चाय भी न लें, कुछ भी न लें, सिर्फ जल पान करें। जल कैसा लें? सर्दी के अंदर उष्ण जल ले सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु हो तो सामान्य जल ले सकते हैं। आप सिर्फ जल पीते रहें, वो भी जबरदस्ती नहीं। प्यास लगे तो जल पिए, जितनी प्यास लगे उतना जल पिए। वो लेते रहें तो आपको 1-2 बजे तक वो दिन पच जाएगा, सब शरीर हल्का हो जाएगा, एकदम नॉर्मल लगेगा आपको। तो उस समय 1-2 बजे के लगभग जब अच्छी भूख लगे, तो ये एक लक्षण है भूख लगना भी, अजीर्ण पच गया, तो उस समय हमें दही चावल लेना चाहिए। फीके चावल, दही में नमक जीरा डालकर उसके साथ चावल ले लें, शाम तक हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम। जीर्ण मानी पचना। जब भोजन पच जाता है तब तो जल पिया जाता है, वो अमृत के समान बलदायक है। तो उसको कैसे? भोजन पचता है लगभग 3 घंटे सामान्य व्यक्ति को, किसी को ज्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन 3 घंटे में सामान्य आदमी का भोजन पच जाता है। अब भोजन पचने के क्या लक्षण है? हमने भोजन किया, मान लो हमारा 60 किलो वजन है, हमने भोजन किया 1 किलो, उसमें जल आ गया, जो भी चीज लिया सब मिला के हमने 1 किलो ले लिया, तो हमारा वजन हो गया 61 किलो। अब 3 घंटे बाद जब हम लेंगे तो हमारा वजन उतना ही 60 किलो आएगा। न हम बाथरूम गए न सोच गए, लेकिन हमारा वजन 60 किलो ही आ गया। कहाँ गया वो? इसे कहते हैं पचना, जीर्ण होना। तो उसके बाद जो जल पिया जाता है वो शक्ति देता है, बल कारक है। तो भोजने चमृतम वाली, जो भोजन के बीच में जल पिया जाता है वो अमृत के समान। अमृत के समान उसका भी एक तरीका बताया है। कितना पीना चाहिए? अल्पम अल्पम मूर्मु, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना चाहिए। अब उसमें लिक्विड ले सकते हैं कोई भी, जैसे छाछ ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड पदार्थ ले सकते हैं। उसमें भी सबसे बेस्ट है जल और तक छाछ, ये सबसे अच्छे हैं। तो ये बीच बीच में थोड़े थोड़े पीते रहना चाहिए, तो उससे भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो जाता है। भोजनांते विषप्रदम, भोजन के अंत में जो जल पिया जाता है विष के बराबर है, क्योंकि पाचक रसों को पतला कर देता है और अजीर्ण के लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसलिए भोजन के अंत में जल नहीं पीना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तो कुल्ला करके 1-2 घूंट ले सकते हैं बस।
तो ये एक नियम बताया है कि भोजन के साथ जल कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ये एक विषय हमारे आयुर्वेद में आया है। अब इसमें भी हम कितना ले सकते हैं, तो आयुर्वेद में दिया है कि जितनी भूख है उसका पेट का 2 हिस्सा ठोस अन्न, 1 हिस्सा जल और 1 हिस्सा हमें पाचन के लिए छोड़ देना चाहिए, ऐसा आचार्यों का मत है। तो हमें भूख से कुछ कम खाना चाहिए। अब आप सुबह कभी 1 रोटी फालतू खा लीजिए तो आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी। आप 1 रोटी कम खाइए तो आपको शाम को और दिनों से ज्यादा भूख लगेगी। तो पचने के लिए थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए। हमें मान लो 1 किलो भोजन करना है तो हमें ठोस अन्न आधा किलो और द्रव लिक्विड पदार्थ वो 25% लेने और 25% खाली छोड़ना। ये एक नियम है भोजन का। अगर इसका पालन करेंगे तो कभी अजीर्ण नहीं होगा, और अजीर्ण नहीं होगा तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। 90% आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये भोजन और जल का एक तरीका आयुर्वेद में निश्चित किया गया। आपने सबने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपके अनुसार भोजन करते समय पानी पीने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो भोजन के बीच में है। बीच में बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अभी डॉक्टर साहब से जाना, तो आज के बाद मेरे हिसाब से आप लोग इस तरह की गलती ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा जीवन है। हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी हमसे जानकारी चाहिए या किसी भी तरह की आप हमारी जानकारी चाहते हैं तो हमारे जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पर आकर हमें पर्सनल रूप से मिल भी सकते हैं। जो अगर आपको कोई और भी क्वेरी है, आपसे आपकी किसी भी बीमारी से रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी है, तो आप ऑफलाइन कमेंट भी हमें कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल करने का जो आपका समय रहेगा वो रहेगा आफ्टर 3 PM। शाम को आप 3 बजे से लेकर और 7 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं हमारे यहाँ पे, अगर आप पर्सनली आप मिलना चाहते हैं तो कृपया कॉल करके आएं। धन्यवाद आप सभी का।